Akshanas of class 12, Central Public School, Mubarakpur, Azamgarh, daughter of Shri. I request Shweta Gupta, daughter of Sri Sumi. विद्यालय प्रबंधक संघ के लोगों से तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि आप सभी साथी बैठ जाए, जहां है वहां बैठ। अनुरोध करूंगी ताली दीजिए स्टेज पर चले जाओ, चले जाइए। देवी सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। जिसका नेतृत्व करेंगे हमारे मंडल अध्यक्ष राम प्रताप यादव जी। आप चेयरमैन हैं, चिरैया कोट के समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इनके साथ में सुबह हमारे बीच में जयराम पटेल जी भी उपस्थित हैं। उनसे भी अनुरोध करेंगे कि आए और माननीय Daughter of Shri Manoj Kumar Shukla ji and Geeta Shukla ji, Gargi Shukla has worked hard to get this position and और ये केक काटने की जो प्रक्रिया है वो पूरी हुई माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा। जोरदार तालियों से स्वागत करें। नगर कार्यकारिणी के अन्य सदस्य सचिदानंद जी, शशांक तिवारी जी के साथ सचिदानंद जी, हवलदार यादव, मुकेश यादव, गोपाल। विद्यालय प्रबंधक संघ के लोगों से तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि आप सभी साथी बैठ जाए, जहां है वहां बैठ जाए। मेरा निवेदन है उचित दूरी बनाकर रखें, प्रोटोकॉल। सर इधर ताकि इधर देखिए। सभी जन समूह को स्थान ग्रहण करने के लिए कहें। प्रबंधक संघ के मिथिलेश यादव जी, इनके साथी हैं। अनुरोध करूंगी पानी को हटा रही है, पानी का मौसम या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या अपना बनाना है ना। और ये केक काटने की जो प्रक्रिया है वो पूरी हुई माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा। जोरदार तालियों से स्वागत करें। जन्मदिन आपको मुबारक हो, आपका नाम आसमां तक हो। हर खुशी आपके चरण छूमे और आंगन में रोशनी झूमे। काम ही यादगार लाए। जन्मदिन आपको मुबारक हो, आपका नाम आसमां तक हो। हर खुशी आपके चरण छूमे और आंगन में रोशनी झूमे। काम ही यादगार लाए। राष्ट्रीय वित्त विहीन प्रबंधक संघ के मिथिलेश यादव जी, इनके साथी हैं। थोड़ा पीछे चलो यार, घुस जाते उससे भी। अनुरोध करूंगी
पानी को हटा रही है, पानी का मौसम था। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या संगठन एक दिन पूरे आजमगढ़ के लोगों को एक धागे में बांधने का काम करेगा, जिससे समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के सिपाही और मजबूत हो और समाजवादी पार्टी को काफी मजबूती मिले। मैं समय कम होने के कारण अपने सभी साथियों को क्षमा चाहता। मैं इनको बाद में कर लें यार, नहीं एक मिनट जिद कर रहे हैं। अच्छा आज अखिलेश जी का 48वां जन्मदिन, हाँ? क्या कहना चाहेंगे? देखो, अखिलेश जी के जन्म को देश मना रहा है, दुनिया मना रही है। शायद आपको पता नहीं, कनाडा और अमेरिका में भी पंजाबी इनका जन्मदिन मना रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो काम किए पंजाबियों के वितकरे थे दूर कर दिए। मैं महसूस करता हूँ कि उन्होंने राजनीति को साफ किया, उन्होंने देश के उन वर्गों को गठबंधन किया और मजबूत किया, संगठित किया। श्री अखिलेश जी को मैं ये मानता हूँ कि उनके दिमाग में सबसे पहले दो चीज़ें मैं उनके साथ रहता हूँ। एक यहाँ दर्द है, एक फ़िक्र है, एक फ़िक्रमंदी है। इससे उन्होंने सारी राजनीति को सारे देश में चमका दिया है। और आज किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, उन आप किसी को कहिए, उनको अखिलेश जी पर भरोसा है, अखिलेश जी की राजनीति पर और अखिलेश जी की वफादारी पर। और आने वाला वक्त जो है देश में सभी उन अपोजिशन पार्टियों को संगठन करके मजबूती देगा जो देश में गैर भाजपा जो राजनीतिक शक्ति प्रदान करना चाहते हैं, और वो सफल हो रही है। मैं तो एक शब्द आखिर में कहता हूँ, वो जो हर खेतों में बरसा बादल की तरह, कोई और नहीं था नेता यहाँ अखिलेश यादव की तरह। उत्तर प्रदेश की तरक्की थी उसी के दम पर, रहेगी उसी के दम पर। ये बातें फैल गई हैं आँखों में काजल की तरह। सर एक सवाल और आखिरी है, जिस तरह से जिला पंचायत चुनाव में गोरखपुर में मारपीट के पर्चा नहीं दाखिल करने दिया गया और 13-14 जगह पे निर्विरोध चुन लिए गए, उसमें सपा ने कहीं कुछ नहीं किया। सब 22 के चुनाव में इसको देख के क्या देखा? सबसे मजबूत होता है एफिडेविट। बीजेपी ने ये धांधली करके चुनाव में, पंचायत चुनाव में एक एफिडेविट दे दिया है कि हम ख़त्म हो गए हैं, अपना और बंदोबस्त करो। हम तो धांधली वाले हैं और धांधली चलेगी नहीं। नेता के तौर पर, अपोजिशन के नेता के तौर पर, एमपी के तौर पर, संघर्ष के तौर पर उनके दर्शन किए हैं। मैं कह सकता हूं कि जो आने वाले समय में समय की उम्मीद है, जो समय के सपने हैं, वो सिर्फ अखिलेश जी हैं। और अखिलेश जी हर वर्ग को, मजदूर को, किसान को और विद्यार्थी को, हर एक को संबोधन करते हैं। आज अगर किसानों का सियासी नेताओं में सबसे ज़्यादा विश्वास है किसान आंदोलनकारियों का, वो श्री अखिलेश जी में है। श्री अखिलेश जी ने एक बात नहीं, हर क्षेत्र में, केंद्र में सभी पार्टियों को इकट्ठा करना। आज माया कुमारी ममता बनर्जी जीते हैं तो अखिलेश जी का नाम लेते थे। तो मैं समझता हूँ कि गौरव की बात है। आज यहाँ के लोग आजमगढ़ के, उनको बाकी प्रांत तो देखता है एक साबिक मुख्यमंत्री की तरह। ये ना, यहाँ ये हैं साबिक मुख्यमंत्री भी हैं और यहाँ के एमपी भी हैं, इसलिए दो गुना है। मैं तो संक्षेप में कहता हूँ, वो जो हर खेत में वर्षा बादल की तरह, कोई नेता और नहीं, अखिलेश यादव की तरह उत्तर प्रदेश की तरक्की थी उसी के दम पर। ये बात फैल गई आंखों में काजल की तरह, ये बात सब फैल गई है। वी आर प्राउड ऑफ हिम। और वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जो आज तो केक कटा है सिर्फ जन्मदिन का, 2022 में 2 केक कटेंगे, एक जन्मदिन का अखिलेश जी के, एक अखिलेश जी के मुख्यमंत्री पद संभालने का।
खासतौर पे 22 को देखते हुए और ये खासतौर पर पूर्वांचल इलाका आजमगढ़ में अखिलेश जी ने चुना है, क्या लगता है कि इस बार का समीकरण जो है गठबंधन के साथ और सारी चीज़ों को मिला के बनेगा? देखो, अखिलेश जी ने इतना संभल कर राजनीति को किया है कि आज बच्चा बच्चा देश का और उत्तर प्रदेश का जो प्रेजेंट प्रधानमंत्री जी हैं उनसे दूरी बन गई है। और कोई सिर का दर्द हो कोई फिक्र नहीं बीजेपी को, शरीर का दर्द हो बीजेपी को कोई फर्क नहीं, लेकिन अब गद्दी हुकूमत जाने और अविश्वास का दर्द उनको खा रहा है और अखिलेश जी ने ये वातावरण पैदा किया है। खासतौर पर विपक्षी पार्टी अब इस वक्त जैसे मदरसे को लेके और शिक्षा को लेके हिंदू मुस्लिम का जो गेम खेला जाता है, इस तरीके की साजिश की जा रही, तो इसको लेके आप किस रूप में देखते हैं? ये राजनीतिक दिवालियापन है कि धर्मों में झगड़ा कराना। धर्म का कोई झगड़ा नहीं होता, कराया जाता है। इन्हीं शब्दों से मैं बधाई देता हूँ। ठीक है।